Good morning, student. Today we are read about biodiversity. We see different groups of organisms all around the sharing similarities and differences. हम ये जानते हैं कि हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं उनमें से कुछ सिमिलैरिटीज होती है और कुछ डिसिमिलर होते हैं. Group of animal include those like horse, dog, cat, etc. and plant such as banyan, जामुन, प्रोमोग्रेनेट, है ना, पीपल. इन सभी में हम देखते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज है और कुछ डिससिमिलैरिटीज है. यू कंपेयर टू प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप्स. हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं और इनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेस पर हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं, है ना. इसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं. The members of those groups may be further grouped under the even similar groups such as groups of horse, dog, cat, neem and dhatura. है ना. इनकी क्या क्या सिमिलरिटीज है और इन सिमिलरिटीज के बेस्ड हम इन्हें किस प्रकार से इक्वालिटी देते हैं और उसे कंपेयर करते हैं. और इसी तरह के कैरेक्टर अगर हम देखें कि ईच ग्रुप्स में किस प्रकार के ये सिमिलर कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, किस प्रकार की इनमें इक्वालिटी दिखाई दे रही है. ये अलग अलग प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हो सकती है ना. और उस पर बेस्ड हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो हम अगर देखें कि दे आर लिविंग थिंग्स. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट दे आर लिविंग थिंग्स. तो हम इन्हें एक बेस पर दे सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक मैक्सिमम सिमिलरिटीज. जो इनमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज दिखाई देती है उन्हें हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और जो डिससिमिलरिटीज दिखाई देती है उन्हें हम अलग कर देते हैं. तो जिन ग्रुप्स में मैक्सिमम सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है, मैक्सिमम सिमिलरिटीज इज यूजुअली कॉल्ड स्पीसीज. अगर बहुत सारी सिमिलरिटीज एक ग्रुप में दिखाई दे रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं. और लेट्स टेक टू एग्जाम्पल. अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दैट ऑल द प्रेजेंट ऑफ ग्रुप्स में हम कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, जैसे एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी हेयर्स. किसमें बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं, किन में बॉडी हेयर्स नहीं पाए जाते. तो जिन जिन ग्रुप्स में एनिमल्स में बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं, है ना, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है. ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, है ना, हॉर्स में भी पाए जाते हैं, डॉग में भी पाए जाते हैं, कैट में भी पाए जाते हैं. तो ये सारे कैरेक्टर्स इनमें सिमिलर है, इसलिए हम इन सब कोई बेसिस पर इन्हें एक जगह एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. तो ये इस बेसिस पर एक जगह आ गए, ये स्पीसीज है. तो क्या ये स्पीसीज जो सभी में दिखाई दे रही बॉडी हेयर के अकॉर्डिंग, तो ये क्या ह्यूमन, डॉग, कैट, हॉर्स सब एक ही ग्रुप के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं. तो स्पीसीज मीन्स होता है कि ये हम इन्हें एक मैक्सिमम कैरेक्टर पर बेस्ड इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं, जिससे हम स्पीसीज में इसको हम बोलते हैं इसी कैटेगरी, जाति के आधार पर हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम जाति कहते हैं. डिस्कस विथ योर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज ऑलवेज शेयर टू द सेम प्रॉपर्टी. जितनी भी स्पीसीज इसमें होगी इस कैटेगरीज के अंदर, वे सभी सेम प्रॉपर्टी को शो करेगी. और इस बेसिस पर हम इसे अलग अलग टाइप में, और इसी तरह से डिफरेंसेस को भी काउंट करते हैं और डिफरेंसेस के बेस पर हम उन्हें अलग अलग करते जाते हैं और उनके कैरेक्टर्स को अलग से नोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, अगर आप देखो तो हमने 2 प्लांट्स कलेक्ट किए हैं जो कि नीम के हैं, फर्स्ट नीम प्लांट एंड सेकंड नीम प्लांट. अब हम इनमें बेसिस क्या कैरेक्टर ले रहे हैं, जिसकी बेस पर हम इसे डिफरेंट कैरेक्टर, लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ कितनी है स्टेम की, नंबर ऑफ लीव्स कैसी है, साइज ऑफ लीव्स कैसी है, फिर इसके बाद लीव्स का कलर क्या है, एज क्या है लीव्स की, है ना, मतलब वो कितनी चौड़ी है, वेनेशन उसमें किस तरह का है. तो इस बेस्ड पर हम सब में इसमें पॉइंट्स देते जाते हैं, भरते जाते हैं. लेंथ कितनी है, फर्स्ट प्लांट की लेंथ कितनी, सेकंड की लेंथ कितनी है, फिर कितनी फर्स्ट में लीव्स है, सेकंड में. तो इस बेसिस पर अगर दोनों के कैरेक्टर सेम आते हैं तो वो सिमिलैरिटीज हो गई, दोनों एक जैसे हैं, एक ही स्पीसीज के हैं. अगर दोनों के कैरेक्टर डिफर आते हैं तो दोनों अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हो जाएंगे. इसी तरह से अगर हम देखें ऑब्जर्विंग इन ह्यूमंस में अगर देखें, है ना,
तो हमने 10 चिल्ड्रंस को एक जगह कलेक्ट किया, एक जगह उनको इकट्ठा किया और उसके बाद उनकी हाइट, वेट, लेंथ, फिंगर, थंब प्रिंट कैसा है, उनके पाम कैसे है, लेंथ कैसी, ब्रीथ कैसी, इस बेसिस पर हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और उसके साइज अब हम उनको मेजर्ड करते रहते। तो हम देखते हैं कि ज्यादातर चीजें इनमें सभी 10 बच्चों में एक समान दिखाई देती हैं। कुछ चीजों पे उनमें डिफरेंसेस हो जाते हैं, कुछ चीजों पे डिफरेंसेस हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट, ये सभी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर है, सभी में वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस कैरेक्टर को अगर हम छोड़ दें और बाकी मैक्सिमम कैरेक्टर वहां पर इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है या ये 10 जो चिल्ड्रन का ग्रुप है इसे हम एक ह्यूमन स्पीसीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह कंपैरिजन करना, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बेस पर कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके उसे डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है और ग्रुप या स्पीसीज में मेंटेन की जाती है, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में कितने वैरायटी के स्पीसीज है, कितने वैरायटीज के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबको ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स, उन सभी को काउंट करना, उनके कैरेक्टर्स को क्लासिफाइड करना और उनको ग्रुप में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है ना। वी सेड schema of the study we start keeping diversity of the basis make systematic and डिटेल। यदि हम किसी भी स्पीसीज को देखें तो हमें एक स्कीमा तैयार करना होता है जिस बेसिस पर वो अर्थ पर रहते हैं, वाटर एनिमल्स है ना, तो लैंड एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स है, उन बेसिस पर हम उनको एक स्कीमा तैयार करते हैं और उसे क्लासिफाइड करते हैं। फिर इसके बाद है ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। वह हमें क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स हमारी लैंड मतलब इसमें मिलते हैं, लैंड एनिमल्स हैं, लैंड स्पीसीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। हम सबके बारे में एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट करना है, पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसकी, उन सभी का क्लासिफाइड होना जरूरी है, उनके कैरेक्टर्स के बेस, उसकी सिम्टम्स के बेस्ड, उनकी स्पीसीज के बेस्ड, उनके ग्रुप्स के बेस्ड उनको क्लासिफाइड किया जाना मेन है। तो क्लासिफिकेशन इज द मस्ट इन जूलॉजिकल किंगडम या बायोलॉजिकल किंगडम में हम देखें तो क्लासिफिकेशन मस्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, आपको कुछ कैटेगरी कुछ आपको कुछ चीजें दे दी गई है, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक स्केल है, बुक्स है, पेन है, टेस्ट ट्यूब है, वुडन ब्लॉक्स है, ऐसी बहुत सारी, मिरर है, मिरर पीस है, रबर बॉल है, क्रिकेट बैट है, रोप है, निडल है ना, ये सब आपको बहुत सारी चीजें दी गई। आपको कहा गया आप क्लासिफाइड दें, इनको आप क्लासिफाइड कीजिए। तो आप इनको देख रहे हैं कि सभी क्या है, ऑल दे आर थिंग्स, कुछ न कुछ वस्तुएं हैं। अब इनको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो हम एक तो इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि मेड बाय वुड, मेड बाय ग्लास, है ना, मेड बाय अदर थिंग्स, इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर शेप के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना, क्यूबिकल शेप, निडल शेप, इस तरह से हम उनके शेप के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको देखेंगे कि किसमें मैक्सिमम थिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर हम इनको क्लासिफाइड करेंगे। अब जब क्लासिफाइड करते हैं तो जिसमें मैक्सिमम विच ग्रुप्स कार्ड कीप मैक्सिमम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आ जाएंगे वो एक ग्रुप बन जाएगा। वे क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर ज्यादा आ गई वो एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें कि इसी तरह से अगर हम पीछे साइड देखें तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले इसको क्लासिफाइड किया, थिंग्स मेड ऑफ वुड एंड थिंग्स मेड ऑफ
थिंग्स नॉट मेड ऑफ वुड, कौन सी वुड से बनती है और कौन सी वुड से नहीं बनती है। तो वुडन ब्लॉक, वुडन स्केल, क्रिकेट बैट, पेंसिल, है ना। अब बुक भी वुड से मिलती है क्योंकि वो बम्बू से प्राप्त होती है, बम्बू से ही बुक्स बनाई जाती है, तो मेड बाई वुड। अब इसके बाद सेकंड में हम देख रहे हैं पेंसिल है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है, प्लास्टिक स्केल है, पेन है, टेस्ट ट्यूब है, मिरर है, ये सभी चीजें जो है वो वुड से नहीं बनती है। फिर इन सभी चीजों को हम, ये तो हमने वुड वाली निकाली। अब इनके बाद इसको फिर से हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, है ना। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड थिंग्स मेड ऑफ नॉट ग्लास। जो ग्लास से बनती है तो ग्लास से बनने वाली इसमें से अलग हो गई। अब जो बच गई वो ग्लास से नहीं बनती, तो वो किससे बनती है, तो प्लास्टिक स्केल है, पेन है, पीसेस ऑफ प्लास्टिक है, रबर बॉल है। तो अब हम यहाँ पे इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मेड ऑफ रबर और मेड ऑफ प्लास्टिक और नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक। इस तरह से हम उसको क्लासिफाइड करते चले गए और हमें सभी जो चीजें हैं उनके कैरेक्टर के बेस पर हम उसको, ठीक इसी तरह से क्लासिफिकेशन एनिमल और प्लांट्स का भी होता है, उन्हें भी हम उस तरह के कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासिफाइड करते चले जाते हैं। और इस तरह से क्लासिफाइड करके हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। डिफरेंट एफर्ट्स हमको जहाँ मिलते हैं उस बेस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। जहाँ पे सिमिलैरिटीज होती है उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, जहाँ पे डिससिमिलैरिटीज होती है उन्हें हम अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे देखो, इस तरह से अगर हम देखें कि हिस्टोरिकल अकाउंट पर भी यदि हम चलते हैं तो हम देखेंगे बहुत साल पहले, 1000 ईयर एगो, है ना, एस्ट्रियोस हैज मेड अटेम्प्ट द टूवर्ड्स ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म द बेसिस ऑफ हैबिट। जो कुछ भी हमने देखा है उनसे हम उनके हैबिटेट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते चले गए हैं। ये क्लासिफिकेशन मस्ट होता है और इस क्लासिफिकेशन के बेस्ड ही हम देखो। तो अब इस तरह से हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारे अराउंड में, हमारे चारों तरफ 1686 में जॉन रे एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इससे क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किया था। उन्होंने प्लांट को उनके बेसिस कैरेक्टर्स के आधार पर उसे क्लासिफाइड किया था, जैसे उनकी हाइट, उनकी लीव्स, उनके सीड्स किस टाइप के हैं, किस तरह से प्लांटेशन होता है, उसमें वेनेशन किस टाइप की होती, उस बेस पर उन्होंने उसे क्लासिफाइड किया था। और कुछ स्पीसीज, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर उन्होंने वहां पर देखे थे। पार्ट्स का उन प्लांट्स का मेल पार्ट कैसा है, फीमेल पार्ट कैसा है ना, उनकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, ये सब स्कीमा थी उनकी। और उन्होंने इस तरह से क्लासिफाइड करते हुए रिप्रोडक्शन को क्लासिफाइड किया कि इस प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है या वेजिटेटिव होता है। उस बेस पर उन्होंने उसे क्लासिफाइड करते चले गए। फिर बाद में एक साइंटिस्ट और आए जो कि थे, जिन्होंने भी इसे, इनकी एक बुक जो पब्लिश हुई थी जिसे उन्होंने कहा था सिस्टमैटिक नेचर, पब्लिश बुक थी जिसे उन्होंने 1735 में पब्लिश किया। उसके बाद लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को ज्यादा मैच्योर्ड बनाया और उन्होंने क्लासिफाइड किया और उन्होंने बताया कि डेवलप्ड स्कीमा के थ्रू अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो स्पीसीज इजीली क्लासिफाइड हो सकती है। किस प्रकार से क्लासिफाइड हो सकती है? एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, हमारे पास 2 ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, लेकिन दोनों में ही बहुत सारी वैरायटी है देखने को मिलती है। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। पहले तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक अलग साइड कर दिया, उसे उन्होंने क्या कहा, एनिमल किंगडम कहा। और जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें अलग कर दिया, उन्हें क्या कहा, प्लांट किंगडम कहा। अब इस तरह से उन्होंने उसको हेरिडिटी सिस्टम को देखा कि किस बेसिस पर बनते हैं, इनका डेवलप किस प्रकार से होता है, इनकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। उस बेस पर उन्होंने कुछ ये कैरेक्टर बताए जिसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है किंगडम। 2 किंगडम है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम है तो उसे हम एनिमेलिया कहते हैं। अब एनिमेलिया के अंदर क्या कैरेक्टर्स होंगे? तो फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये जितने भी एनिमेलिया है ये मल्टी सेलुलर होने चाहिए, मतलब इसमें बहुत सारी सेल पाई जानी चाहिए। यूकैरियोट होने चाहिए, मतलब न्यूक्लियस इनमें पाया जाना चाहिए। इनकी सेल के सेंटर पर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, यूकैरियोट मतलब न्यूक्लियस होना चाहिए। फिर इसके बाद इनमें न्यूट्रिशन
स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये न्यूट्रिशन इनमें होना चाहिए, ये जो फूड मटेरियल खाते हैं उसको न्यूट्रीट करे। विथ इग्निशन होना चाहिए, इग्निशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड ये खाते हैं उसका इग्निशन होना चाहिए, मतलब वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होने चाहिए, उनका कंब्यूशन होना चाहिए और उससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद किंगडम के बाद आया फाइलम, सेकंड कैटेगरी आई फाइलम। फाइलम में उन्होंने ये देखा कि इसको हम टू टाइप्स में बांट दिया एनिमेलिया को, पहले कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होनी चाहिए, वर्टिबल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर पेयर्ड अपेंडेज होना चाहिए, अपेंडेज कैसा होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए, मतलब जोड़ी में पाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्लास को डिवाइड किया। क्लास में उन्होंने कहा कि मेमेलिया, अगर इन्होंने बहुत सारी क्लास बनाई है, कॉर्डेट्स की भी बनाई है और नॉन कॉर्डेट्स की भी बनाई है, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर जो क्लास है सबसे मेच्योर्ड क्लास कहलाती है मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब होता है कि इनमें बॉडी हेयर्स पाए जाने चाहिए और एक्सटर्नल ईयर, मतलब जैसे हमारे ईयर होते हैं बाहर के साइड होते हैं, तो ईयर बाहर होने चाहिए, एक्सटर्नल होने चाहिए और हेयर्स पाए जाने चाहिए। अब आप कहोगे कि मेमेलिया में डॉग भी है, कैट भी है, ह्यूमन भी है, क्योंकि सभी में के बॉडी हेयर्स होते हैं और एक्सटर्नल एयर होते हैं। फिर उसके बाद इस बेस पे तो बहुत सारे एनिमल आ गए इसमें। फिर उन्होंने एक और डिवाइडेशन किया, ये था ऑर्डर। ऑर्डर में क्या दिया था, ऑर्डर एक प्रीमेट मतलब अपोजिबल थंब होना चाहिए, 5 फिंगर होनी चाहिए, ईच 4 एंड हिंड पाल्म होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थंब है वो फिंगर के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। कुल 5 फिंगर्स, मतलब 4 और थंब को लेकर 5 कुल फिंगर्स होनी चाहिए, ईच फोर्स पर ये दिखाई देनी चाहिए और हैंड प्लाम होना चाहिए। ये कैरेक्टर यहाँ पे इसमें शो हो गए प्रीमेटिव में। उसके बाद और आगे डिवाइड किया गया, तो ये बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत में किसी में 4 होती है, 3 फिंगर होती है, किसी में 5 फिंगर होती है, ये डिवाइडेशन हो गया। उसके बाद फैमिली आई, फैमिली में होमिनेट क्या गया, बाईपेडल मूवमेंट, मतलब 2 पैर से चलने वाला होना चाहिए। अब देखो डॉग अलग हो गई, कैट अलग हो गई, हॉर्स अलग हो गए, क्योंकि ये टेट्रापेडल होते हैं, 4 पैर से चलते हैं। और ह्यूमन कैसे चलता है, बाईपेडल होता है, 2 पैर से चलता है। फिर जीनस होमो, वेल डेवलप्ड ब्रेन, होमो मीन्स होता है वेल डेवलप्ड ब्रेन होना चाहिए, जबकि बाकी एनिमल्स के वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होते हैं। और स्पीसीज यहाँ पे रखी सेपियंस, तो स्पीसीज में तो नेम रख दिया गया। तो इस प्रकार से ह्यूमन के लिए उसका नाम क्या हो गया, उसके जीनस और स्पीसीज से मिलकर होमो सेपियन। देयर वेर तो सम लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफाइड, इसको उन्होंने क्लासिफाइड किया, उन्होंने कहा 2 चीजों से मिलकर ही नाम बनेगा, और ये नाम 2 चीजों से किससे मिलकर बनता है, जो कि उसके कैरेक्टर को फाउंड द एक्सप्रेस बोथ एनिमल एंड प्लांट, ये सभी के लिए और थे कि यहाँ पर 2 चीजें होनी चाहिए नेम को डिवाइड करने के लिए, फर्स्ट जेनेरिक और सेकंड स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज मतलब वो किस जाति से आया है, सेपियन में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन होमो जो है वो सिंगल होगा जिसका वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा। जैसे सेपियंस में हम बहुत सारी को ले सकते हैं, जिनके पास है ये सारे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जीनस जो होगा वो होमो उन्हीं का होगा जो ह्यूमन होंगे, क्योंकि वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें ये मेजर्ड कर सकते हैं कि इतने कैरेक्टर के बेस्ड अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो इंडिविजुअली हम अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर कर उनको हम पढ़ सकते हैं। अब देखो आप ये जानते हो क्या, यहाँ पे क्या दे रहा है, यूग्लिना इज सच इज एन ऑर्गेनिज्म सो बोथ एनिमल एंड प्लांट। यूग्लिना ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बोथ है, प्लांट भी है और एनिमल है, मतलब ये दोनों के बीच की एक कैटेगरी के अंदर आता है, दोनों को लिंक करता है। कैसे, इट हैज क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, डज नॉट हैव ए सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट मिलता है जो कि कैरेक्टर किसका है, प्लांट का, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और दूसरी इसमें सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है।
तो इस प्रकार से एक कैरेक्टर तो इसमें प्लांट का है, दूसरा एनिमल्स का है। फिर दे ऑक्यूपाइज फूड बोथ ऑटोट्रोपिकली एंड हेट्रोट्रोपिकली, ये अपना फूड मटेरियल खुद भी बना लेता है और नहीं बनाता है तो दूसरे से भी प्राप्त कर लेता है। बट प्लांट इज ऑटोट्रोपिक एनिमल, ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि प्लांट अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, बट एनिमल्स फूड मटेरियल सेल्फ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लांट की जैसे ऑटोट्रोपिक भी है और एनिमल जैसे हेट्रोट्रोपिक भी है। तो दे आर लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। Linnaeus did not have to scope study इंटरनल स्ट्रक्चर, इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं की, ओनली क्लासिफाइड किया है एक्सटर्नल स्कीमा के तहत, और इन्होंने एक मैग्निफिकेशन दिया है क्लासिफिकेशन को, और इस तरह से अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। एट द नॉलेज ऑफ internal structure of cell increased, now organism discovered of the basis of classification, इस तरह से हम क्लासिफाइड करते हुए उनके स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। R.H. विटकर ने इसे बाद में और बताया 1969 में, द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। प्रोकैरियोन मतलब कैरियन मीन्स न्यूक्लियस और प्रो मीन्स पहले, न्यूक्लियस के पहले मतलब मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोट, और यू मतलब बाद में, कैरियन के बाद मतलब जिसमें कैरियन प्रेजेंट है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यूनि मीन्स वन सेल हो रही है, एक ही सेल पाई जा रही है, वन सेल है तो यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल है तो मल्टीसेलुलर हो गया। प्रोसेस ऑफ एक्वेरियम न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन अपना कहाँ से पा रहा है? खुद बना रहा है, अगर वो स्वयं बना रहा है तो ऑटोट्रोपिक है, और अगर डिपेंडेंट है दूसरे एनिमल्स पर तो, या दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट है तो वो हेट्रोट्रोपिक है। तो इन 3 कैरेक्टर्स के बेस पर भी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया गया। अब नेक्स्ट क्लासिफाइड को हम नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।